अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? तो आज हम लोग जा रहे हैं सब लोग मिलके, मतलब तहसीन और मैं, अम्मी पापा। तहसीन को तो मैंने बाकायदा बोला था यार हमारे साथ चलना, क्योंकि जो है ना कुछ सामान लेना है घर का। और आज जो है ना कुछ हम लोग मेन सामान जो होता है ना घर का वो लेने जा रहे थे, जैसे कि चूल्हे, जैसे कि फानूस वगैरह, और जो वो होते हैं ना बेसन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें लेने जा रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को अपने घर का जो है ना सारा का सारा जो भी है लुक दिखा दिया था कि यार किस तरह से लुक हुआ है। और दूसरा ये कि कुछ बॉर्डर्स वगैरह रह गए हैं उसके अंदर, अभी भी तकरीबन वो मुकम्मल काम नहीं हुआ है। जब वो हो जाएगा मैं आपको एक दफ़ा और दिखा दूँगी डिटेल से, लेकिन अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ था, ठीक है ना। दूसरा ये कि कुछ लोग उसके जो है ना फॉल सीलिंग के बारे में मतलब कह रहे थे यार कि कलर जो है ना मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि ये चीज़ें ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, क्योंकि मैंने जो चीज़ें पसंद करी थी ना तो वो उस वक्त मैं घर पर थी नहीं। तो जो ड्राइंग रूम में लगना था वो लाउंज में लग गया, जो लाउंज में लगना था वो बेडरूम में लग गया, तो कुछ इस तरह से आगे पीछे हो गया। खैर वो खैर है, फिर कभी हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, ऐसे कोई मसला वाली बात नहीं। तो सबसे पहले तो हमें सामान लेने के लिए सबसे पहले चाहिए होते हैं पैसे। तो यहाँ पर पैसे निकालने के लिए आई थी मैं। आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि ये टोटल कितने पैसे होंगे। और ये भी तहसीन को कम लग रहे थे। तहसीन ने बोला भाई थोड़े से और निकालो, इन पैसों में क्या ही होगा। तो चले और मेरी गैया, गैया मेरी गैया, अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा लगता है। नील पकड़। तू गिन। अबे गिनता कौन है, पागल है क्या? गिनते हैं भाई। नहीं कोई नहीं गिनता है। अगर मशीन ने कम दे दिया तो नहीं। तो भाई कौन कौन एटीएम में से पैसे निकालने के बाद गिनता है? भाई मुझे तो आदत है कि मैं मतलब पैसे गिन कर ही रखती हूँ अपने पास। लेकिन तहसीन को मैंने पैसे मतलब उसको पकड़ाए थे गिनने के लिए, लेकिन उसने लपेट के जो है ना मुझे दे दी कि नहीं इसको ऐसे ही रख लो और एटीएम मिस्टेक नहीं करता। मैं भाई ग्लिच भी तो आ सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना, मशीन है। तो खैर है। अच्छा यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग मार्केट आ चुके थे, काफ़ी दूर है ये। ओए मुझे ये पसंद आया। सेल खत्म हो गई। एक दिन की और बढ़ा ले। इस पर थी वैसे, पहले थी अब नहीं है। वैसे 30 पर। जी जी। अभी कितने का है? अभी तो ये 20,500 का और जब भी कितने का था? ये थोड़ा 18-19,000 के रेंज में चल रहा है। तकरीबन 2-3 हज़ार कम थे। ये पसंद आया था मुझे अंबर। अम्मी के लिए? अबे अपने लिए ये लूंगा मैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक भी है? ये नहीं है और सेंसर। इलेक्ट्रिक नहीं। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 55,000। ये अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये अंबर इलेक्ट्रिक और वो दोनों। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 65,000 रुपये का। 65 कितने? 65। 65। लेकिन ये जब गैस पे चले ना, हाँ। तो जब गैस पे चलाएं तो कोशिश करें शीशा गर्म होता है उस वक्त इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शीशा टूटने का होता है। 1 साल ओह वारंटी हो, ये तो बड़ा। है। ये 2000 वाट बिजली पे चलेगा बराबर, नॉन स्टिक बर्तन। मतलब इसमें एहतियात ज़्यादा है तो पैसे भी ज़्यादा है। नहीं कि जैसे बर्फ का इस्तेमाल होगा, नहीं। और ये जब ठंडा हो जाए फिर उसको गीला कपड़ा लगा। आप मुझे अच्छे बजट का और अच्छा सा कोई चूल्हा दिखाइए। हमारे यहाँ ना गैस नहीं है, मैं आपको बता दूँ, सिलेंडर है टोटल। जो हमारी सोसाइटी ना उसमें सिलेंडर साइज स्टैंडर्ड चाहिए या नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए, 3 में या 2 में ही मिल जाए, छोटी फैमिली बिल्कुल। स्टैंडर्ड साइज? हाँ कोई सा भी नहीं है तो फिर इसमें देखिए सिंपल है, ये ब्लैक है, ये सिंपल है। इसकी क्या प्राइस है? जैसे 2-2.5 साल के बाद ये ऐसा हो जाएगा और ये जैसा है वैसा रहेगा। इसकी क्या प्राइस है? ये 20,500 का पड़ेगा। 20,500 20,500। का। इसमें डिस्काउंट नहीं हो जाएगा कोई? बाकी आप पसंद कर लें, फिर जो भी हो मालिक हो जाता है ना डिस्काउंट तो वैसे। अच्छा मॉडल है ये। इसकी क्या है? जैसे वो नहीं रेट 20। जैसे कोई कचरा कार्बन गिरेगा यहाँ रुक जाएगा। जैसे बटन के अंदर नहीं जाए, लीक ना हो, चौक ना हो, चारों तरफ से हीट गार्ड जले। जैसे कोई बड़ा बर्तन रखेंगे ना तो हीट यहीं रुकेगी ताकि बटन को ना लगे, ताकि दूसरा बटन गर्म ना पड़ेगा। सिलेंडर चल जाएगा चला इसमें? के चेक करके चूल्हे वो बर्तन तो काली नहीं करेगा? नहीं, चला के चेक करके। जैसे पुराने खराब हो भी जाते ना, यहाँ रिपेयर मेंटेनेंस करके दे सकते हैं। इसकी क्या प्राइस बताई थी आपने? ये आपको पड़ेगा 42,000। 42 कितने? 42। वो जो रखा है ये अच्छा लग रहा है, आएगा वो 44,500 ये अच्छा लग रहा है। और ये वाला ये जो रखा है फर्स्ट में, जो सामने 85,000 का है। ये वाला सामने जो रखा तो 85 तो बता रहे हैं। कौन सा? ये इनको का है ना? आएगा नहीं ये वाला। ये हायर का है, तुमने ये लिया था। और क्या हो गया? ये वाला तुम्हारा ये रहा चूल्हा। ऐसा थोड़ी है मेरा। यही है।
आएगा वो। और इसके क्या हो जाएंगे भाई? ये 29,000 29 29 29 कितने 29? जी ये थे कुछ। अच्छा अच्छा, ये अच्छा लग रहा है। वो इसमें पकेगा कैसे? ये कांच का है? वही एहतियात है? कंप्रेसर मशीन तो नहीं चलाते हैं? नहीं। अब तो एलपीजी पे चलेगा, हाँ, कोई इशू नहीं। टोटल बड़ा सिलेंडर अच्छा है। लग रहा है, खूबसूरत। ये थे इसमें ये एहतियात है कि जब भी फिक्स करें ना तो नीचे कैबिनेट के दराज 2-3 इंच खुल जाए। जैसे है कांच का है, जैसे इसमें एहतियातें बहुत ये होगी। नहीं लगे, वो वाला देख वाला। वो कह रहे हैं कि कांच के इतने रिलायबल नहीं होते। हायर ही है। वो खुद कह रहे हैं कांच के इतने रिलायबल नहीं होते, वो खुद कह रहे हैं। हाँ वो मना कर रहे हैं। कितना लग रहा है? खूबसूरती पे मत जाओ, उस पे जाओ। ये पायदार कितना, ये देख कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। वो कितने का है इनको? तो ये महंगे है ना, ये कितने? 42 का है। ये कौन सा रहा? मुझे तो वाला पसंद आ रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला। अरे यार, ये 20 का है ये। और ये हाँ है 38 कितने? 38। 38। अरे भैया वो तो नहीं आती ना। डिस्काउंट होता है इसमें। सर ये मालिकों से बात करें। मालिक से बात करो। खूबसूरत तो हुई है, मैं तो वही लूँगा। ये सारे के सारे चूल्हे हैं। कितनी अच्छी लग रही है ये वाली। हाँ ये कहाँ आएगी इसमें हमारी? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं ऐसी बात कर रही हूँ, अच्छी लग रही है। ये देखो ये वाली। अरे अल्लाह, लाइट जल गई। जैसे ऑन हो गई है, ऊपर हवा फेंक रहा है। आई थिंक ये भी ऑन होगी फिर। अच्छा जी, तो चूल्हे और चूल्हे के जो प्राइस चल रहे हैं ना आजकल मार्केट में, मतलब मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया और लाइव सुनाया भी है। दूसरा ये कि हम लोगों ने जो लेने थे ना, वो हेंको कंपनी के लेना था मुझे, क्योंकि मैंने इसकी तारीफ़ें बड़ी सुनी है। एक एक्सपर्ट कंपनी की भी, लेकिन उसके बहुत हाई बजट से, मतलब उसकी स्टार्टिंग ही तकरीबन आप समझ लें लाख से तो शुरू होती है। तो मुझे इतने हाई बजट के लेने ही नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है छोटी सी फैमिली है, मुझे कौन से इतनी कुकिंग का, ना ही मुझे इतना कोई ज़्यादा शौक है। मैं बस अपने लिए जो है ना एक जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पकाती हूँ, ठीक है। तो ये था। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ना तरह तरह की पाकिस्तानी ब्रांड्स के और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज़ के थे, लेकिन हम लोग जिस कंपनी का चाहे थे ना, उन्होंने काफ़ी एक शॉप के अंदर एक शॉप थी, फिर एक और शॉप थी, तो वहाँ पर उन्होंने रखे हुए थे जो अच्छी कंपनी के और अच्छी वैरायटी जहाँ पर थी ना, तो हम लोगों ने वहाँ से लिए चूल्हे। यहाँ पर सिंगल भी मिल रहे थे, डबल भी मिल रहे थे, इस तरह के भी मिल रहे थे। तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तहसीन कह रहा था यार अंबर मुझे तो वो वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर ना ग्लास लगा हुआ था, और अंकल कहने लगे कि ग्लास में आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, चूल्हा ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर ग्लास फटने का भी डर होता है, और ये हमारे साथ हो चुका है। अम्मी के पहले जो चूल्हे थे ना, उसके अंदर कांच लगा हुआ था, मतलब कांच के चूल्हे थे, तो वो ज़्यादा हीट या ज़्यादा गर्म होने की वजह से ना वो फट गया था, और बड़ा ही कोई खौफनाक सा ब्लास्ट होता है। तो मुझे इस चीज़ का तजुर्बा था, तो इसलिए मुझे पसंद भी आ रहा था, और तहसीन ने मुझे बड़ा कन्विंस भी किया कि यार ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये वाला ले ले। लेकिन मैंने कहा कि तहसीन वही वाली बात है कि डर लगता है कांच के चूल्हे से। बाकी आप लोगों को किस तरह का तजुर्बा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो तजुर्बा था या हमारी फैमिली के साथ जो भी हुआ मैंने आप लोगों को बताया। तीनों जला के दिखा। सही है। ये किलो ठीक है, और इस पे प्लास्टिक चढ़ी है। तो यहाँ पर मुझे ये वाले पसंद आए थे, तो मैंने ये वाले ले लिए। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा। फिर हम लोगों ने इसको चेक करवाया, अंकल ने इसको हमें चेक कराया, फिर इसके बाद हमने इसको पैक करा के और कार में रखवा दिया था। अब बारी थी चिमनी लेने की, क्योंकि ज़ाहिर है चूल्हे हैं तो चिमनी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वरना जो है ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं भर जाता है। पराठे बनते हैं या खाना बनता है किसी भी तरह का, तो वो बड़ा धुआं धुआं सा हो जाता है, और कैबिनेट्स भी ख़राब हो रही होती हैं। तो यहाँ पर ना चिमनी मुझे कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन अंकल ने बोला कि आपको ना साइज़ लेकर आना पड़ेगा। ऐसे मतलब इसके अंदर साइजेस होते हैं, और अगर बड़ी चले गई तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, आप साइज़ ले लें अपनी उसका कैबिनेट का, फिर उसके बाद आप आ जाइएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वरना मुझे कुछ पसंद आ गई थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझसे साइज़ पूछा, तो मैंने कहा मुझे साइज़ तो नहीं पता, मुझे अगर पता होता तो हम लोग साइज़ लेकर आते चिमनी का कि वहाँ पर किचन में किस तरह की लगेगी। अच्छा जी, खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने और सामान लेना था, फिर हमने बोला चलो ठीक है काम करते हैं,
अब चिमनी को छोड़ते हैं, चिमनी को स्किप करते हैं, कुछ और मतलब जो और चीज़ें लेनी है वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर इब्राहिम तो भाई मुझे कह रहा था कि बस मुझे छोड़ दो, मैं सारे चूल्हों को जलाऊंगा, मैं सारे नल को पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। वो उसको तो ऐसा दीवाना हो गया था ये दुकान देखकर कि वो गोद में आना ही नहीं चाह रहा था, और उसको गोद में ले रही थी तो बहुत ज़्यादा मचल रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ एक शॉप पर, और यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ये थोड़ा सदर साइड पर है, तो यहाँ पर ना मुझे लेना था बेसन के लिए नल। अच्छा, मुझे बेसन भी चाहिए था, लेकिन अंकल ने बोला कि हमारा जो शॉप पर ना डिस्प्ले नहीं रखते, कारखाने में होते हैं, आप हमें बता दें कि आपको किस तरह का चाहिए, हम ना कारखाने से मंगवा लेंगे। मैंने बोला यार इस तरह से मुझे आइडिया नहीं हो पाएगा। तो फिर अम्मी ने कहा चलो एक काम करते हैं, आगे और कहीं शॉप पर देख लेते हैं। तो अंकल ने कहा कि एक काम करो, यहाँ से बस नल ले जाओ, बाकी बेसन वगैरह फिर तुम कभी कल आ जाना तो हम निकाल कर रख देंगे। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, अभी आए हैं तो अभी हाथों हाथ ले जाए ना। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन फिर अम्मी ने बोला कि सेट ही ले लेना पूरा। तो फिर हम लोग दूसरी शॉप पर गए, और वहाँ पे तो बाकायदा पूरा पूरा डिस्प्ले लगाया हुआ था इस तरह से। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था मेरे। ये देखो कितना बड़ा सारा है ये तो ऐसा लग रहा है बच्चों का टप, ये मज़े का लग रहा। ये चूल्हे, इनके क्या प्राइस है चूल्हों के अलग? इसके 16,500 शीशा है, पाकिस्तानी ब्रांड है। हैंको की भी यहाँ पार्को की क्या प्राइस है स्टार्टिंग? 3 में, 2 में। और क्वालिटी कैसी होगी उसकी? थोड़ा अलग, ज़्यादा गहरा है, छोटा है लेकिन तो बड़े बड़े लगे हुए ये सारे। ये देखो ये में वो देख कर तो आए पहले। ये अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला अम्मी। तो यहाँ पर जो है ना मुझे ये वाला बेसन पसंद आया था डायमंड कटिंग में, और ये आपको कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मैंने सोचा कि ये ड्राइंग रूम के बाहर जो वॉशरूम है ना, ये मैं वहाँ लगाऊंगी। मतलब मैं पूरा इमेजिन करके बैठी हुई थी कि यार ये वहाँ पर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, और मुझे वाइट में ही चाहिए था। तो मुझे ये पसंद आया था, तो मैंने कहा कि इसको पैक कर दिएगा। बाकी अब मुझे और चीज़ें लेनी थी। अब बेसन के ऊपर जो नल का लगना है वो लेना है, और सिंक का जो है ना एक नल का मुझे वो लेना था। और कमोड देख, ये वाला कमोड लूँगी मैं। ऊपर देखिए उम्र, खुदारा कोई कमेंट पास मत करना। इसका बेसन का ये ऊपर लगे हाँ यार, ब्लैक में लगा ले, ये खराब नहीं होगा। ब्लैक वाला लगाओ ना, ब्लैक में ये लगाओ। ये इसके क्या प्राइस है? ये वाला बनेगा आपको 6,000। सही क्या हो जाएंगे? मान कितना होंगे? ब्लैक वाले जो वाइट वाला। अरे भाई साहब, मुझे तो इतना मतलब आइडिया ही नहीं था कि इतनी चीज़ें जो है ना इतनी महंगी मिलती हैं। मतलब इतने से नल के 6,000 के, बड़े वाले 22,000, 23,000 के, 14,000, 15,000 के। मैंने बोला अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने बोला एक सेट थोड़ी ना लेना, ये तो एक के इतने प्राइस बता रहे हो, ये भी अब मैं क्या करूँगी। क्या मैंने वहाँ पर पसंद किया, तहसीन को जो पसंद आ रहा था, तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद आती हैं तहसीन को। तो मैंने कहा भाई तू तो चुप ही रहे, तू मेरा दिमाग उलझा देता है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें पसंद करता है, फिर बोलता भाई इसी में अच्छा लग रहा है, अब क्या करें, जब इंसान चीज़ ले ही रहा है तो अच्छी ले ले। खैर उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ पसंद करी, वहाँ से मैंने बड़ा वाला जो था ना वो मैंने पसंद कर लिया था। मतलब अभी मैं दिखाती हूँ, शायद अभी मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाऊँ स्क्रीन पर ना। इसके अलावा जो है ना फिर मुझे सिंक का लेना था। ये सिंक के जो नीचे लगे हुए थे ना, ये थे तकरीबन 8 से 9,000 वाला मिल रहा था, लेकिन मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए था, ज़ाहिर है बर्तन ही धोने भाई। मज़े की बात कि मुझे 8-8, 9-9 हज़ार वाला सिंक का जो नल था ना वो महंगा लग रहा था, और जब मैंने अपने लिए लिया ना, मुझे ये वाला पसंद आया। ये वाला टेलीफोन इसका नाम था, इसका टेलीफोन नल था इसका नाम, क्योंकि ये पूरा निकल कर ना इस तरह से हो जाता है। कान धोने हो ना तो निकाल के कान पे लगा, ऊपर भी लगे। अल्लाह अकबर, ये फिटिंग नहीं है, क्या है ये दीवार वाले, चाहे दीवार वाले हैं ये। दीवार वाले अच्छी। ये जेट टेलीफोन वाला सारा तरफ से पानी आ रहा है। इसमें इसमें जी चार्जर से पानी आएगा तो पूरा किचन गीला नहीं हो जाएगा? नहीं, आप जहाँ घुमाएंगे या नीचे पानी आएगा, ये घुमाएंगे सामने तक शावर पानी आएगा। हुई हुई कितना खतरनाक है।
मुझे थोड़ी देर में बात समझ में आई। अच्छा, मुझे टेलीफोन वाला पसंद आ गया। मुझे 9,000 वाला महंगा लग रहा था और मैंने खुद ने जो है ना 12-13,000 वाला पसंद कर लिया और मैंने वो ले भी लिया। भाई घर आने के बाद मुझे एहसास हो रहा है ये क्या किया। खैर कोई बात नहीं। मैंने बोला एक दफ़ा इंसान चीज़ लेता है फिर वो लाइफ टाइम चलती ही चलती है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ और घर की ये चीज़ भी चेंज करा लेती हूँ ये लेकर ना। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा बिल बन गया था मेरा, लेकिन तैसे कहने लगा कि अंबर ये वाला सेट ले ले, ये पूरी कैबिनेट भी मिल जाएगी। ये कैबिनेट्स वाले जो पूरे सेट थे ना, तकरीबन 2 से 3 चीज़ें ही इसके अंदर 35 से 40,000 तक की मिल रही थी। मैंने कहा वो भाई साहब मतलब मैं ये फिर कभी ले लूँगी, अब भी जो सामान लिया ना वही पैक करा के घर ले चलते हैं क्योंकि अभी गाड़ी में जगह भी नहीं है सच बताऊँ तो। एक मज़े की बात कि अम्मी के जो नया वाला घर है, अम्मी ने माशाल्लाह माशाल्लाह सारे के सारे वॉशरूम में ना अम्मी ने ये फुल कैबिनेट, मतलब अभी ये जो मैंने आपको बताया था जिसके प्राइस, अम्मी ने सारा के सारे किचन सॉरी वॉशरूम में सारे के सारे यही वाले लगवाए हैं, बड़ी बड़ी कैबिनेट्स के साथ पूरा पूरा सेट। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो अम्मी ने यही वाले लगवाए हैं। मैंने कहा यार अभी मैं फिर कभी चक्कर लगेगा तो ले लूँगी क्योंकि अभी गाड़ी में वैसे ही ना जगह फुल हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने बेसन भी अपनी बैक सीट पर ही रख लिया था और तहसीन और मेरे बीच में जो है ना बेसन रखा हुआ था। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ना इब्राहिम को तो भाई बेचैनियाँ लगी हुई थी कि बस मुझे छोड़ दो। यहाँ पर ना फिर मैंने अपने घर का जो है ना कॉरिडोर के लिए लॉक लिया। ये लॉक भी भाई साहब इतने महंगे महंगे 22-23 हज़ार के 14-14 हज़ार के मिल रहे थे। तो मैंने कहा यार ये इतनी इतनी सी चीज़ें, मतलब हमें तो कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये इतनी इतनी सी चीज़ें जो हमारे घर में लगी हुई होती हैं, हम रेगुलर रोज़मर्रा में जिनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये मार्केट में लेने जाओ तो इतनी महंगी महंगी मिलती है। मुझे कभी भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। अब अपने घर के लिए ले रही हूँ तो फिर मुझे आइडिया हुआ। तो यहाँ पर ना बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगे हुए थे। मुझे बहुत सारे पसंद भी आ रहे थे लेकिन लेना एक था क्योंकि कॉरिडोर जो है ना घर का एक ही है तो इसलिए उसको चेंज करा कर तो फिर मुझे ये वाला पसंद आया और मैंने ये वाला लिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि मैं घर की एक एक चीज़ चेंज करवा कर ना इसको बिल्कुल टिप टॉप कर दूँगी। तो ये था कि मैं आज मार्केट आई थी तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें, अच्छा मैंने यहाँ से कुछ कपड़े टांगने की अलग नहीं बोलते ना उसको, वो भी लिए यहाँ से और बाकी जो है ना लॉक्स वगैरह कुछ इस तरह से लिए। रूम के लॉक तो बिल्कुल ठीक थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा उसको चेंज कराना क्योंकि वो बिल्कुल नए के नए लगे हुए हैं पूरी पूरी चाबियों के साथ ना। बाकी ये कॉरिडोर का नया लॉक लिया है और इसके साथ साथ अब मैं मेन गेट का भी लूँगी और एक कैमरा भी लगवाऊँगी घर के बाहर ना, होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी कुछ शॉपिंग करनी है लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा था कि इन्हीं चीज़ों में इतना टाइम लग गया था कि मार्केट आधे से ज़्यादा बंद हो रही थी। लेकिन हमें और आगे कहीं और भी जाना था और भी शॉपिंग के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोगों को फिर वो मैं कभी दिखाऊंगी। बाकी प्लीज़ इंडिया की आवाम मुझे इस तरह के कमेंट्स मत करना कि हमारे इंडिया में तो 300 का मिल जाता है, 200 का मिल जाता है, 100 या 50 रुपये का मिल जाता है क्योंकि ज़ाहिर है करेंसी का फ़र्क है। दूसरा ये कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मार्केट के जो रेट चल रहे हैं मैंने आप लोगों को वही एग्जैक्टली बताए हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि बस अपने घर के लिए इंसान जब चीज़ ले रहा होता है ना तो इसके अंदर पैसे भी खर्च हो रहे थे ना, बंदे को एक जो है ना थोड़ा सा सुकून होता है कि शुक्र है इंसान अपने घर में और अपने लिए ही पैसा लगा रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंसान का तक कोई ज़्यादा दिल नहीं दुखता, इंसान बड़ा खुशी हो रहा होता है कि चलो अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया। और यहाँ पर भाई बहुत तरह तरह की इतनी लंबी लंबी कुंडियाँ मिल रही थी, मतलब ये कहाँ पे लगती होंगी भाई साहब, ये इसके बराबर में देख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक भी थे जो मतलब जिसके अंदर वो बाकायदा पूरे कोड वगैरह लगते हैं, इस तरह के लॉक्स रखे हुए थे। ये तो तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, मतलब मार्केट आओ ना तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये पता नहीं किस चीज़ के लॉक थे, इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन खैर देखने में अच्छे लग रहे थे तो देखने में क्या जा रहा है, बाकी आप लोग भी देखें। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करी और सारा सामान हम लोगों ने गाड़ी में भरा। गाड़ी की डिग्गी भी फुल हो चुकी थी। अब हम लोगों ने एक पंखा लेना था लेकिन गाड़ी फुल हो चुकी थी, डिग्गी फुल थी। तो अब थोड़ी सी जगह थी तो मुझे कुछ सामान थोड़ा सा हैवी लेना था तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ी सी स्पेस रख के अब हम जा रहे थे कासिमाबाद और बहुत ज़्यादा थक चुके थे और भूख से भी बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पहले तो कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। और बाकी जो है ना यहाँ सदर की जो दुकानें थी ना वो तो बंद होने लग गई थी क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था। 9 बजे का लास्ट टाइम होता है। बाकी हम लोग जिन शॉप्स पर थे ना तो खैर वो ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, 9:30-10 बजे का टाइम हो गया था। फिर हम लोग खाना वाना खाने गए, पानी वानी पिया, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत एनर्जी आई है हमारे अंदर ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करी अपनी शॉपिंग क्योंकि हम लोग कासमाबाद की दुकानों पे गए थे। वहाँ से हम लोगों ने कुछ फैंसी चीज़ें ली हैं, आप लोगों को वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि व्लॉग लंबा हो रहा है इसलिए। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर फिर कराची नसीब की बिरयानी खाई, बड़े मज़ेदार। इब्राहिम अम्मी के गोद में सो गया था भाई, वो भी थक गया था, लेकिन खैर हम लोगों ने फिर भी कुछ काम जो करने आए थे
कासमाबाद की बिरयानी खा रहे थे। कासमाबाद की इधर ही सामने शॉप थी, वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो व्लॉग को एंजॉय किया हो तो ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट शॉप पर, तो आप लोग गेस करके जरूर बताएगा कि अब हम लोग कहाँ जा रहे होंगे, मतलब कौन सी शॉप पर जा रहे होंगे। तो यह हम लोग कासमाबाद में है। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के तब तक दीजिए इजाजत। तो क्या हाफिज़, बाय बाय।